सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में लेकर आई है। जैसे पहले वक्ताओं ने बोला, मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक प्रकार की क्रांति पूरे देश और समाज में लाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का विधेयक सूचना का अधिकार दुनिया भर के लगभग 14 देशों में लागू है। पिछली सरकार ने 15 जुलाई 2000 को लोकसभा में सूचना की आज़ादी का बिल पेश किया था। बिल पारित भी हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे अपनी स्वीकृति भी दी, लेकिन सरकार उसे सूचित नहीं कर सकी। लेकिन यह कांग्रेस सरकार ने बिल लेकर आई है। इसमें प्रावधान है कि 120 दिन के अंदर अंदर बिल लागू होगा और इस बिल का फ़ायदा इस देश की आम जनता उठा सकेगी। इस बिल के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस गठबंधन, इस कांग्रेस सरकार हमारी पार्टी और हमारे नेताओं की मंशा, नीति और नीयत बिल्कुल साफ है कि किस प्रकार से इस देश के प्रशासन में, इस देश की राजनीति में पारदर्शिता का माहौल कायम किया जा सके। और मुझे यह कहते हुए फ़ख्र है कि हमारी सरकार 1 साल पूरा होने से पहले ही इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर इस सदन में आई है। हम चाहते हैं कि इस देश का आम गरीब आदमी, किसान वर्ग और दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वे अफसरों, प्रशासन के अधिकारियों से प्रश्न पूछ सकें। उनमें इस बात की क्षमता हो कि वे अपने अधिकारों के माध्यम से जान सकें कि उनके हित के लिए कितनी नीतियां बनाई गई हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और वह पैसा किस प्रकार से खर्च हो रहा है तथा वे योजनाएं किस प्रकार से लागू हो रही हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी कांग्रेस अध्यक्षता ने कई बार इस बात को महत्व देते हुए कहा है तथा आज से नहीं, कई वर्षों से हमें ऐसा बोलते आ रहे हैं। इस पार्टी और इस कांग्रेस सरकार की अगर प्रतिबद्धता है, अगर हमारी धारणा, हमारी सोच और हमारी मानसिकता है, तो इस देश के गरीब और किसान वर्ग के लिए है कि कैसे हम उन लोगों को सशक्त बना सकते हैं। हमारा समय इस बात में बीतता है और हम इस सरकार को कैसे पारदर्शक बना सकें और इस सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी पूरे देश भर के अफसरों के साथ हम बांट सकें। विराम पैराची। महोदय, मुझे यह
कहते हुए बहुत फ़ख्र है। इसमें प्रावधान है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो परिवार हैं, उनको मुफ्त में यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से अफसरों पर इस बात का प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर वे अपने आप सूचना नहीं देंगे तो 250 रुपये प्रतिदिन उस अफसर को अपनी जेब से जुर्माना देना पड़ेगा। और यह इस विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें अफसरशाही से काम करने वाले पदाधिकारियों पर यह दबाव बनेगा कि जनता के सामने अपने कामों को लेकर आएं और अगर कहीं पर कोई कमियां, खामियां या गड़बड़ियां पाई जाएं तो उनको देश के सामने लेकर आएं। इससे अफसरशाहों पर दबाव बनेगा। मैं समझता हूँ कि यह काम सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, पूरे देश में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इस बिल के माध्यम से हम लोगों को शक्ति देंगे, लेकिन एक समन्वय के साथ सभी सरकारों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ख़ासकर समाज के लोगों की इसमें भागीदारी होगी और समझदारी से इस बिल का उपयोग किया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपकी अनुमति से यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नन्नू नाम का एक व्यक्ति जो पूर्वी दिल्ली में रहता है, जनवरी 2004 में उसका राशन कार्ड खो गया था। वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। सरकार का कानून है कि यदि किसी का राशन कार्ड खो जाए तो उसे 15 दिन के अंदर नया राशन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। लेकिन उस गरीब फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी को दर दर की ठोकरें खाते खाते 3 माह बीत गए। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने सूचना का अधिकार के लिए आवेदन किया और यह जानकारी मांगी कि कौन अधिकारी है और इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथे दिन ही फूड इंस्पेक्टर उस व्यक्ति के घर आया और नन्नू को राशन कार्ड देते हुए बोला कि हमसे जो विलम्ब हुआ है उसके लिए माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह तब होता है जब अफसरों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर और पूरे प्रशासन पर दबाव बना रहता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। विराम स्टॉप।